कैसे हो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आशीष उज्ज्वल क्लासेस में। और जैसा कि कल हमने आपको हम क्लास 9th का मैथ शुरू कर दिए थे, उसमें हमने कुछ बताया था। अभी बेसिक चल रहा है मैथ का और कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हमने कल लिखाया था और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं। कल लास्ट वाली हेडिंग हमारी थी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं तक की बात हो गई थी। कल हमने क्या क्या सीखा था? हमने कल सीखा था हमने सीखा था प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद हमने परिमेय अपरिमेय सारी चीज़ें हो गई हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसी कड़ी में वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए और हमने आपसे बताया था कि इसका आप एक नोट्स बना लीजिएगा और तैयारी करते रहिएगा, इसका आप रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये आगे जैसे जैसे आप जाओगे उसी में आपको काम लगेगा। ठीक है, इसलिए आप इसको ठीक प्रकार से इसकी तैयारी करते रहिएगा, आराम से पढ़िए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो आता है वास्तविक संख्याएं, सभी परिमेय, ध्यान दीजिएगा, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन, कह रहा है सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं क्या करती हैं? कहलाती हैं। जैसे, और इसे हमने बताया ना कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है रियल नंबर, इसलिए इसे कैपिटल आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल आर से दर्शाते हैं। अब इसमें बात आता है कि जिसमें परिमेय संख्या भी हो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, हमने कल आपको बताया था कि जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो उसी को हम कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का क्या हो? सम्मिलन हो, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और इसे कैपिटल आर से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लो इसका पहला वर्ड आप ले लो, क्या है? कैपिटल आर, और इसी से इसको क्या करते हो आप? प्रदर्शित करते हो। जैसे मान लो लिखा है 1 2 3 0 √2 √3 आदि, है ना? तो ये क्या है? देखो, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, तो इसका देखो ये क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, 2 के बटे में 1 लिखा जा सकता है, और ये किसका रूप हो जाएगा? P/Q का रूप हो जाएगा। हमने कल कहा था कि जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया? ध्यान से देखो। उसके बाद ऐसे 3 है तो 3 के बटे में 1 लिख सकते हो। 0 है, 0 के बटे में भी आप क्या कर सकते हो? 1 लिख सकते हो। इधरिया देखो, इधरिया, समझ में आया? उसके बाद 0 है तो 0 के बटे में भी आप क्या लिख सकते हो? 1 लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता? लिखा जा सकता है ना? उसके बाद देखो √2 है, क्या है? √2 है। हमने कल कहा था कि √2 हो गया, √7 हो गया, आपका 3 हो गया, ये सभी क्या हैं? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि आपका जो √2 है वो रूट से बाहर नहीं होगा। इसका अगर जब आप वर्गमूल निकालोगे तो इसमें से कोई संख्या बाहर नहीं होगी। इसलिए प्यारे बच्चों ये क्या है? कल बताए थे क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें से कोई वर्गमूल निकलने वाला नहीं है।
उसके बाद हमने क्या कहा था, हमने कहा था √3 ले लो। √3 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसमें से कोई संख्या बाहर नहीं आएगी, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और परिभाषा आपकी यही है, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं यही तो कह रही है कि जो परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के जो सम्मिलन होता है उसी को आप क्या कहते हो, वास्तविक संख्या। तो नोट कीजिए, लिखिए, हेडिंग लगाइए, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर बोल रहे हैं, लिख लीजिए। लिखिए, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, समझ में आया, नहीं आया? अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है 6वें नंबर पे। अच्छा, इससे आप परिचित हो चुके होंगे, क्योंकि आप जब क्लास 5 में थे, 6 में थे, 7th में थे, बार बार आपको बताया गया होगा, क्लास में बार बार आपको बताया गया। याद करो, बताया गया होगा आपको कि नहीं बताया गया होगा। सम संख्या के बारे में आप जानते होंगे। हो सकता है कि बहुत दिन से घर पे बैठे हैं, है ना? हाँ, तो हो सकता है भूल गए होंगे। इसलिए सम संख्या, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर्स, ठीक है, ऐसी संख्याएं, नोट कर लीजिए, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, उसे सम संख्याएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सम संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। ऐसे बहुत सारी संख्याएं क्या हैं? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। ये सभी संख्याएं 2 से पूर्णतः क्या होती हैं? विभाज्य होती हैं। और ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः पूर्ण रूप से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए, जिसमें 2 का पूरा भाग क्या करे? चला जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सम संख्याएं। ठीक है, उसके बाद देखो, विषम संख्याएं किसे कहते हैं? विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स, इसको कहा जाता है। ऐसी संख्याएं, नोट कीजिए, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 तो नहीं है, 2 नहीं है ना, 3 है, 1 3, 4 भी नहीं है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डन। समझ में आया? आदि ये सभी जो संख्याएं हैं, ये कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि आप जब इसमें 2 का भाग करोगे तो 2 का पूर्णतः भाग नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ क्या बच जाएगा? शेषफल बचेगा। इसलिए ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका अभाज्य संख्याएं या
रूढ़ संख्याएं, इसको अभाज्य संख्या भी बोलते हैं या रूढ़ संख्या भी बोलते हैं। रूढ़ संख्याएं जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्याएं, अभाज्य संख्याएं या रूढ़ संख्याएं तो किसे कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्याएं जो एक, बहुत ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा, जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं, किसी अन्य संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य ना हो, पूर्णतया विभाज्य नहीं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आया? जैसे मान लेते हैं, अभी हमने कहा कि संख्या एक या वही संख्या के अलावा किसी और अन्य संख्या से, ऐसी संख्या जो स्वयं या एक से, स्वयं एक से या स्वयं उसी संख्या एक से, या तो एक से वो भाग जाएगा या तो उसी संख्या से जाएगा जो आप, जैसे मान लो आपका संख्या है, जैसे मान लो आपकी संख्या क्या है? आपकी संख्या हो गई 2, क्या हो गया? 2, 3 है ना, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे बहुत सारी संख्याएं। संख्या एक से या संख्या एक के अलावा उसी संख्या से जिसमें भाग जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अभी बताए हो, क्या कहते हैं? अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। समझ में आया? जैसे दो की बात अगर हम करें, दो की बात करें तो 2 में बताओ किससे भाग जाएगा? किससे जाएगा? किससे जाएगा? 2 में या तो स्वयं 2 से भाग जाएगा या तो फिर 1 से भाग जाएगा। इसके अलावा ये इसमें किसी और संख्या से भाग नहीं जाएगा, अर्थात और किसी संख्या से विभाज्य नहीं होगा। समझ में आया? 3 की बात अगर हम करें तो 3, 1 का भाग कितना बार चला जाएगा? कितना बार? 3 बार चला जाएगा। और किसी संख्या से क्या ये विभाज्य होगी? जी नहीं। किससे होगी? सिर्फ 3 से, या तो 1 से या तो 3 से, इसके अलावा और किसी संख्या से भाज्य नहीं होगा, और किसी संख्या से विभाज्य नहीं होगी। उसके बाद आता है 5, तो 5 भी, 5 में जब आप 1 से भाग करोगे तो 5 बार जाएगा, और या तो संख्या 5 से विभाज्य होगी, इसके अलावा और किसी संख्या से प्यारे बच्चों नहीं होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ गया समझ में? या तो संख्या वही रहे। जैसे 7 की बात करें तो 7 में अगर आप 1 से भाग लगाओगे तो 7 बार जाएगा, और अगर आप 7 से भाग कर दोगे तो 7 एकन्ना 7। समझ में आया? तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं अभाज्य संख्या, या इसी को बोला जाता है रूढ़ संख्याएं। समझ में आया? तो नोट कीजिए, हेडिंग लगाइए, अभाज्य, अभाज्य क्वेश्चन में लिखिए रूढ़ संख्याएं, इंग्लिश में प्राइम नंबर। तो नोट कीजिए, लिखिए ऐसी संख्याएं जो एक, ऐसी संख्याएं जो एक तथा संख्या स्वयं के अलावा, तथा संख्या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः, किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। थोड़ा तेज लिखो, तेज लिखो। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे लिखिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ... आदि। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ गया?
उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में करके हमको बताइएगा, ठीक है। अब इसके बाद हाँ, तो चलिए प्यारे बच्चों, ख़त्म हो गया। कुछ जो परिभाषाएं थी, जो इस चैप्टर में आने से पहले कुछ बातें थी, उसको हमने सीख लिया। और यह आपका है आप ही के प्रश्नावली एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी पैटर्न, क्लास 9th का एनसीईआरटी पैटर्न का पहला एग्जाम्पल है। और इसी से हम स्टार्ट करते हैं। अभी आप प्रश्नावली में डायरेक्ट नहीं जाओगे, एग्जाम्पल जो आपका है, एग्जाम्पल सहित हम आपको हल करवाते चलेंगे और वहीं से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। उसके बाद कह रहा है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जब आप पढ़ने बैठिएगा तो बुक को अपने सामने रख लीजिएगा। थोड़ी क्या होगा कि आसान हो जाएंगी, ठीक है। प्रश्न आपके सामने रहेगा, बुक आपके सामने रहेगा, तो थोड़ा आपके लिए भी आसान हो जाएगा। इसलिए बुक को आप सामने रखिएगा। भले हम लिख दिए हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो बात अलग है, लेकिन आप बुक को अपने सामने रख करके तब स्टडी कीजिएगा, ठीक है। तब फिर वीडियो देखिएगा, ओके। नहीं है, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर होगा तो आप किताब खोल करके रखे रहिएगा, ठीक है। तो क्या कहा, कारण नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला इसमें पूछा है, अभी आप जिसको पढ़ करके आए हो उसी में से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रश्न को पढ़िए, ध्यान से देखिए। कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। कह रहा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या ये सही है? आप पूर्ण संख्या भी पढ़ के आए हो, आप प्राकृतिक संख्या भी पढ़े हो, और आपको प्राकृतिक संख्या के बारे में भी पता है और पूर्ण संख्या के बारे में भी पता है। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा आप दिमाग चलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। समझ में आया? क्योंकि आप पढ़े हो इसको और आपको पता है कि अब इसके प्रश्न पूछने का क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जब किसी प्राकृतिक संख्या के पहले क्या आ जाए, जीरो हो जाए, जीरो आ जाए यानी शून्य हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं बाबू? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखो अब इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है ये सत्य है कि असत्य है, और सत्य असत्य बताने के बाद आपको कारण भी बताना है, कारण भी बताना है। तो बताओ क्या हो सकता है। अब आप बताओ। कह रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, यानी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4, ऐसा हमने कहा था। अनंत तक आप ले लीजिएगा, अनंत तक आप ले लीजिएगा, तो ये क्या होंगी? ये प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या के पहले क्या आ जाता है? जीरो। हाँ, तो प्राकृतिक संख्या के पहले शून्य आ गया तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अगर इसी शून्य को हटा दे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या। तो इसके पूछने का मतलब है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो लिखिए, उठाइए पेन, लिखिए, इसका उत्तर हम बोल रहे हैं। लिखिए, लिखिए असत्य है, लिखिए असत्य है। क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। हो गया। दूसरा देखिए, कह रहा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। कह रहा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये क्या है? क्या देखो, प्रत्येक पूर्णांक के बारे में हमने कल बताया था, ध्यान दो। नहीं अगर आप पढ़े हो तो पिछला वीडियो आप देख लेना, समझ में आया। कल हमने आपको बताया था, हमने कहा था कि पूर्णांक आपका जीरो, धनात्मक और ऋणात्मक, समझ में आया।
जब तीनों चीज़ें क्या होती हैं, सम्मिलित होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब मान लो 0 है, 1 2 3 4 ऐसे -1 -2 -3 -4। अब इसके भी बट्टे में आप कौन कर सकते हो, इसके भी बट्टे में, इसके भी बट्टे में, इसके भी बट्टे में, इसके भी बट्टे में, सभी के बट्टे में आप 1 कर सकते हो। P/Q का रूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो लिखिए, इसका उत्तर लिखिए। कथन सत्य है क्योंकि सभी पूर्णांक, कथन सत्य है क्योंकि सभी पूर्णांक का हर एक होता है, क्योंकि सभी पूर्णांकों का हर, अभी हमने क्या कहा, /1/1/1, तो सभी पूर्णांकों का हर एक होता है। हो गया। अगला आइए, इसके बाद है आपका तीसरे नंबर पे, कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या का एक पूर्णांक होती है। कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या होती है, पूर्णांक होती है। कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्णांक होती है। कंफ्यूजन आया। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। बताओ, सोच विचार के बताओ। आप बताओ बाबू, क्या होगा। तो लिखो, आसक्ति है, कथन आसक्ति है क्योंकि 3/5, कथन आसक्ति है क्योंकि 3/5 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या तो है परंतु पूर्णांक नहीं है। और